हल्दी की कीच मची है नंद बाबा घर अंगना। हाँ? माखन के लौंदा फेंके जा रहे हैं जैसे आप लोग बर्थडे में करते हो, केक खाते गमो लगाते ज्यादा। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही वहां पे भी है रही है नंद बाबा के महल में सब लोग माखन के लौंदा फेंक फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे से। वहीं पे एक पूर्णिमा मौसी थी जो भी यहाँ खड़ी थी, मुंह में दांत ना है, दीख नारो आंखन थे, यहाँ आके खड़ी है। कितना लोग हैं? कल भी बटी आज भी बटी, फिर भी हमारे आपके लिए तो चलो कोई बात नहीं। और जिसको ना मिली हो ना वो मेरे कमरे पे आ जाना। हाँ, सबको बधाई मिलेगी। हाँ, मैं पता है कहाँ रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। महाराज बधाई लुटाने लगे नंद बाबा और फिर ऐसे लोग फेंक फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे को। वहीं पे एक ऐसी बुढ़िया आ गई पूर्णिमा मौसी, आवाज दीख ना रो, लठिया लेके चल रही है, कमर झुकाए गए, किसी ने लौंदा फेंक के मारो सीधो मुंह में। हाँ, क्योंकि दांत है नहीं जो रुक जाए, सीधो सट मुंह में गयो और अंदर खिसक गो। मैया का मुंह चीकनो है गो, थोड़ी बहुत जीभ फिराई होटल पे, बोले लाला कहा रहो यहाँ, बोले बधाई बट रही है, बोले एक और फेंक के मार दे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया यशोदा ने देखा कि सब लोग इतनी सुंदर बधाई लेकर के आए, तो मैया ने बाबा से कहा बाबा एक काम करो, इन सब को बधाई आप भी दे दो। जब हमको कोई बधाई देवे के आवे तो हमारा भी फर्ज बने हम आपको भी बधाई दें। हाँ? तो महाराज कहा कि जो लोग बर्तन लाए हैं अपने आप ले जाओ और बधाई उनके बर्तनों में भर भर के उनको दे दो। अब तो महाराज जो बर्तन लाए थे वो बड़े खुश हो गए और जो नहीं लाए थे उनके मुंह लटक गए। इतनी भीड़ में वो लोग ऐसे थे जो ये समझ रहे थे कि हमको कौन देख रहा है इतनी भीड़ में, पीछे खड़े हो जाएंगे, जोर जोर से हाथ करेंगे बधाई हो बधाई हो। माटी की धंधाओ बधाई देनी पड़ती है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। पर तुम्हारा तो एक ही काम है, देख लिया मैं, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। हम दे बस। हाँ, बोले भामा परिवार ने कथा कराई है तो झोला लेके आएंगे, शुरू से प्रारंभ है। हाँ, रमेश जी ने कलश दिए, बोले फ्री कलश मिलेगा, फ्री साड़ी मिलेगी, तो इतनी समझदार आई थैला में भर भर कर ले गई अपने अपने कलश। बोले हमको दे तो दिया, आप काहे को मांग रहे हो? अरे माटी की धोंदाओ, एक कलश दिया था यहाँ रखने के लिए, अंत में जब कथा का विश्राम होगा तब आपको प्रसाद भी मिलेगा, साथ में ये कलश भी मिलेगा, सम्मान से लेकर के जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सोचा हम तो आई ही कलश के लिए थी, साड़ी भी मिल गई और कलश हमने वैसे थैला में धर लिया, अब रोज रोज कौन आएगा इतनी दूर, इसलिए पहले ही ले चलो। हाँ, जो ठीक नहीं होता है? या तो तुम बहुत ज्यादा भोले हो, दो बातें, या तो तुम बहुत ज्यादा भोले हो या फिर बहुत ज्यादा, जोर से बोलो क्या हो, क्या हो तुम? हाँ, कह रही हो कुछ तो चालाक। जब कह रही है तो मैं क्या करूं? ठीक है महाराज, बधाई जब लुटने लगी तो बाबा ने हीरे जवाहरात मणि माणिक के सबके बर्तनों में भर भर के दे दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बर्तन नहीं ले गए थे, हैं? तो मैया ने कहा बाबा जिनके पास बर्तन नहीं है उनको बर्तन भी अपने घर से भर करके दे दो। और हीरे जवाहरात मणि माणिक के लेकर के वो लोग, उन लोगों को भी मिल गई जो बर्तन लेकर के नहीं गए थे। अब उन्होंने जोरदार ताली बजाई, किसने? जो नहीं लाए थे। हाँ? जैसे ममता बैठी है बधाई लेके आई नहीं कल से, कल मेरे कान में कह गई थी आज लाई नहीं कल ले आऊंगी, आज भी नहीं लाई। प्रेम से बोलो राधे राधे।
वो लोग भी खुश हो गए कि हम नहीं लेकर के गए तो हमें बर्तन भी मिल गए। अब जब लूटने की बारी आवे तो खूब लूट ले। ये पता नहीं है कि लेकर के कैसे जाओगे। हाँ महाराज वहां लुट रही थी बधाई, सबने इकट्ठे कर दिए खूब। बुढ़िया बुढ़िया औरतें भी थी, उन्होंने भी खूब इकट्ठा कर लिया। अब तन से तो चला नहीं जाता, ये बधाई कैसे लेके जाओगी। हाँ तो एक बुढ़िया ने बाबा से कहा, बाबा एक काम करो, इधर आओ, ये बधाई देने दे तो दई, मैं घर कैसे लेके जाऊंगी। बोले मैं क्या करूं, ले जा। बोले नहीं बाबा तू कोई इंतजाम कर दे, कोई बस, कोई रेलगाड़ी, कोई ऐसा साधन दे दे। तो बाबा ने भी मजाक कर दिया बुढ़िया से। बोले एक काम कर, घोड़ा पे बैठा देता हूँ, चली जाइयो। बुढ़िया कहने लगी तो शर्म नहीं आवे, बूढ़ी है रही है हम, अब घोड़ा पे बैठेंगी। बोले फिर एक काम करो, फिर आपके लिए पालकी और जितने जवान थे सबको हाथी घोड़ा दे दिए और सबको बड़े प्रेम से विदा कर दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की प्यारे गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो ओ नंद लाल की, जय हो नंद लाल की प्यारे गोपाल की, जय हो नंद लाल की प्यारे गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। देखो हमारा कोई ठेको है क्या, हम ही गाँव में हैं? ऐसे बैठे रहो आराम से। अरे इतने शब्द तो आप भी बोल सकते हो। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की प्यारे गोपाल की, कन्हैया लाल की प्यारे गोपाल की, जय कन्हैया लाल की प्यारे गोपाल की, कन्हैया लाल की प्यारे गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दिने बाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और हाथी दीने घोड़ा दीने और हाँ अब आइए आवाज आपकी, ऐसे बोला करो कोयल की तरह। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, जानन जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की, जानन को हाथी घोड़ा गोपाल की। नंद के आनंद भय, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो यशोदा के लाल लाला की। की जय। चारों तरफ आनंद मचा। सज्जनों जब आपके यहाँ भी खुशियां होती हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो दुखी रहता है। राम जन्म जब हुआ तब भी कोई दुखी था और आज कृष्ण जन्म हुआ है तो भी कोई दुखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के पहुंचे
मथुरा में। और प्रातः काल को कंस को पता लग गया, दौड़ करके आया कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है, और आकर के उस कन्या की टांग पकड़ करके शिला पर पटकना चाहता था, एज यूजुअल जैसे पहले करता आ रहा। लेकिन ये कोई साधारण कन्या थोड़ी थी, ये साक्षात जगदम्बिका भवानी माँ विंध्यवासिनी थी। जैसे ही पटकना चाहा, एक चमकार हुआ और छूट करके आकाश में चली गई और कहा कि दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है, पहुंच चुका है। और यही कन्या आज भी आपके भारतवर्ष में विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से विराजमान है, जगदम्बिका भवानी के नाम से। कभी मौका मिले तो दर्शन करने जरूर जाना। हाँ? महाराज, हमारी इस धरती पर, भारतवर्ष की धरती बहुत पवित्र है। जगह जगह पर आपको परमात्मा के दर्शन मिल जाएंगे। भवानी के 52 टुकड़े किए, भवानी के शरीर के, मां सती के। भगवान शंकर जब दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिए तो मां ने जब प्राण त्याग दिए तो शरीर को लेकर के पागल हो गए भोलेनाथ, क्योंकि अतिशय प्रेम करते थे सती से। महाराज तांडव नृत्य करने लगे। देवताओं ने देखा कि भोले बाबा कोई अच्छा शोभा नहीं देता। जब देवता शरीरों के प्रति इतना मोह रखेंगे तो ये दुनिया वाले क्या करेंगे। तो विष्णु भगवान ने मां सती के 52 टुकड़े किए थे शरीर के, चक्र के माध्यम से। और वो टुकड़े जहां जहां पर इस धरती पर गिरे हैं, वहां वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। नैना देवी में माँ के नेत्र कट के गिरे हैं, ज्वाला देवी में माँ की जीभ कट के गिरी है, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पर माँ का टखना कट करके गिरा है। ललिता अंबा नाम से नैमिषारण्य की पावन भूमि में माँ का हृदय कट के गिरा था, वहाँ पर ललिता अंबा नाम से वो शक्तिपीठ विराजमान है। और गुवाहाटी में माँ का कमर का प्रदेश कट करके गिरा था, वो आज भी वहाँ पर कामाख्या नाम से शक्तिपीठ निर्माण विराजमान है। कभी मौका मिले तो आपको दर्शन करने, बाकी आपकी इच्छा। तुम्हारे चेहरे से पता लग जाए कि हम तो हिसार में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चलो अच्छी बात है। माटी के धौंधाओ, ये पांव दिए हैं ना, इनकी सार्थकता है। इन पांवों से तीर्थ करने चाहिए, हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो एक समय आएगा जब आप इंतजार कर रहे हो ना जिस समय का, उसमें तो कहीं घुटनों में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कहीं कमर में दर्द, और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द है। फिर यात्रा नहीं हो पाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कंस परेशान हो गया और इधर वसुदेव जी कर देने के लिए गए। कहाँ पर? कंस को नंद बाबा गए मथुरा में कर देने के लिए, तो वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। वसुदेव जी ने कहा, बाबा ज्यादा दिन घर से बाहर मत रहा करो, क्योंकि कंस जो है वो परेशान है अपने काल के चक्कर में। हाँ महाराज कर दे करके वापस लौट करके आए। मैया जब से कन्हैया ने जन्म लिया है, तब से अवतार हुआ है कन्हैया का, तब से उत्सव मना रही है, हर चीज का उत्सव करती है मेरी मैया। और क्यों ना हो, क्योंकि ये आनंद है, परम आनंद है, इसको जीवन में चलते रहना चाहिए। हाँ? मजा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कल कथा में बहुत मजा आया, मजा कथा में नहीं आता, मजा तो दूसरी जगहों पर आता है। और मजा की परिभाषा है जो क्षणिक हो, जो अल्प हो, वो है मजा। और आनंद की परिभाषा है जो निरंतर है महाराज, और अगम है और चलता रहता है, उसको कहते हैं आनंद, जो कभी मिटे ही ना। मैया का आनंद कभी समाप्त होता नहीं है। मैया काजल भी लगाती है कन्हैया को, तो भी सब सखियों को बुला लेती है, गोपियों को, कि आ जाओ, आज गीत गई हूँ और मैं प्रसाद बांटूंगी, मेरे लाला को काजल लगाना। हाँ महाराज छठी का दिन आ गया, छठी मनाना चाह रही मैया। इधर कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सभी कंस के जितने भी मंत्री थे सबको बुलाया और सबसे कहा कि मुझे आकाशवाणी ने कहा है कि मेरा मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है, अब बताओ उसको कैसे मारा जाए। सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसे तो संभव नहीं,
है? वहां पर विडंबना की बात, एक महिला खड़ी हुई। उसने कहा महाराज आपका काम मैं कर सकती हूँ। कंस ने कहा तू तो वैसे भी राक्षसी है और महिला है, कैसे कर सकोगी? तो वहां पर कहा कि महाराज महिला का अर्थ ही होता है माँ हिला, जिसको दुनिया में कोई डिगा ना सके वो है महिला, अर्थात शक्ति का स्वरूप है। जब ये ठान लें तो फिर उस काम को करके रहती हैं। कंस ने कहा तेरा तो रूप भी कुरूप है, राक्षसी है, कैसे जाएगी गोकुल में? तो उसने कहा पूतना ने, बकी नाम की राक्षसी ने, बोले महाराज चिंता मत करो, आजकल राक्षसियों को देवी बनाने की दुकान खुल गई, जिनको नाम है ड्यूटी। बोल हाँ, राक्षसियों को देवियां बना देते हैं। हाँ इतना लेप कर देते हैं पलस्तर का कि सुबह पति नहीं पहचान पाता कि मेरी वाली है क्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैंने कई बार शादियों में देखा इतना ओवर मेकअप कर देते हैं बच्चों का, पहचान में ही नहीं आता। और मुझे लगता है वो पति भी नहीं पहचान पाता होगा। सुबह जब मुंह धो लेती होगी ना तब देखता होगा तो सोचता होगा ये कौन है। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। और चलो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, मेरा कहने का अर्थ है सौंदर्य के लिए प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, सुंदरता मन की होती है। मन से यदि आप सुंदर हैं, स्वरूप आपका कैसा भी है चलेगा, लेकिन मन सुंदर होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा कि मैं पलस्तर लगा लूंगी और फिर वो बकी नाम की राक्षसी आ गई। कहा मथुरा की सीमा से पार करके गोकुल और सीधा पहुंच गई नंद बाबा के महल में। मैया जो है रिश्तेदारों को विदा कर रही है, कन्हैया को गोदी में उठा रखा और आंचल से ढांप रखा है। पास में गई, रूप बदल लिया राक्षसी ने। हाँ अब तो साक्षात लक्ष्मी बन गई और छम 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 करती हुई जैसे ही यशोदा के पास में गई, यशोदा तो मोहित हो गई, नीचे से ऊपर देखने लगी। राम राम इतनी सुंदर कहाँ से आई है तू हैं? तो उस बकी नाम की राक्षसी ने कहा अरे बहन तू क्या पहचानेगी मेरे को हैं? जब तेरा गौना हुआ था तो मेरा गौना होकर के गया, मैं इसी गांव की हूँ, तो फिर अब तक क्यों नहीं आई? बोले क्या करूं, मेरी सास ने मुझे आने नहीं दिया, नहीं तो मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहती थी, तो अब आ गई। फिर मैया ने कहा तो अच्छा बता तेरो मेरो रिश्तों का है, रिश्ते में कहा लगे मेरी हैं? अब तो बकी फंस गई। बकी ने सोचा अब क्या जवाब दूं, तो जल्दी जल्दी में बकी ने कहा मैं तेरी चाची की, नानी की, फूफी की, मौसी की, ससिया सास की छोरी हूँ, लगा ले कौन सा रिश्ता। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई, ये कौन सा रिश्ता हुआ है? पर चल छोड़ो, हमें क्या लेना, लगती होगी कुछ। इतने में ही बकी ने कहा एक काम कर मैया, अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे हैं? और मैं इसे खिला लूं, तू बाकी काम कर ले। मैया ने भी गोदी में पकड़ा दिया श्याम सुंदर को। मैया रिश्तेदारों से बात करने लगी, इतने में ही बकी ने अपना काम शुरू कर दिया और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ चली। मथुरा की सीमा में उतर गई, अपने असली वेश में आ गई और भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नाम के जहर को मल करके आई थी। कि इसको स्तनपान कराने के बहाने मार डालूंगी, और स्तन को निकाल करके कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली।